विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सतीश जी, मुस्लिम डिप्टी सीएम की संभावना, महागठबंधन की सरकार आई तो क्या है, और अगर एनडीए की सरकार आई तो क्या है? देखिए, अगर महागठबंधन की आई तो हो सकता है हो भी जाए। आलोक जी ने तो स्पष्ट कर दिया कि हम तो नहीं करने वाले हैं। हाँ। है ना। आलोक जी के बातों से एक चीज और स्पष्ट हो गया, जो आपके प्रोग्राम का शीर्षक है, नीतीश चेहरा या मोहरा। हाँ। तो आप ही बता दीजिए, मोहरा या चेहरा। तो एक पहली बात तो ये रही। दरअसल मैं नीतीश जी के सारे भाषण देख रहा हूं चुनाव प्रचार में, है ना, मैं सुन रहा हूं, है ना। बिना चश्मा के लिखा हुआ पढ़ ले रहे हैं। आप सोच लीजिए, बिना चश्मा के, है ना, टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं, बिना चश्मा के पढ़ ले रहे हैं। और जितना देर का वो भाषण दे रहे हैं उसमें 5-6 मिनट 4 मिनट जरूर के जरूर जो है मुसलमानों की बात कर रहे हैं। ये आप समझ लीजिए। तो अगर भाजपा, मैं बेगम सही बोल रहा हूं, मैं सुन के बता रहा हूं, ऐसे वैसे नहीं। तो नीतीश जी तो इस मामले में तो पता नहीं वो मोहरा है या खुद को अब चेहरा बना रहे हैं, भगवान जाने। लेकिन सब भाजपा वालों से तो स्पष्ट है कि वो चेहरा नहीं है। ठीक है, ओके। पहली बात। दूसरी बात, अब आप देखिए इनका द्वंद्व देखिए। द्वंद्व है, द्वंद्व क्या है कि एक ये लोग 80-20 का बात करते हैं, एक कोई बटो कटो की बात करते हैं, और सबसे ज्यादा चिंता इनको ये है कि भाई महागठबंधन ने मुसलमान को डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया। आप सोचिए, आपकी भी शायद चिंता यही है। तो आप ये चिंता ज्यादा मत कीजिए, मैं किसी का पसदर नहीं हूं। हाँ। लेकिन मैं मानता हूं कि नीतीश जी के नाम पर जो स्पष्टता होनी चाहिए कि हाँ भाई मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, रिटायर कर दो। नेतृत्व उनका है, नेतृत्व उनका है, क्योंकि वोट जीतना है, बाकी लटकते भटकते जो भी रहे। अच्छा, ओके ओके। सतीश जी एक सेकंड। पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं, ये जो आप मुस्लिम डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं, ना मुझे कोई टेंशन है और ना मुझे नहीं लगता कि अजय आलोक को भी कोई टेंशन है। ये मुद्दा उठाया एआईएमआईएम ने, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं 18% मुसलमानों का वोट चाहिए और डिप्टी सीएम मुसलमान को नहीं बनाते, क्यों अनाउंस नहीं करते? मैं थोड़ा राजनीतिक हो रहा हूं, हम बोल रहे हैं मानक। हाँ। एमआईएम को कहना चाहिए कि आप बीजेपी से कोई डिप्टी सीएम का चेहरा ले लो, बीजेपी वाले उनको दे सकते हैं। बीजेपी वाले दे सकते हैं। तो मैं आपको जो कहना था कह दिया। अच्छा भाई राजनीतिज्ञ तो हूं नहीं मैं। अच्छा, एक चीज और बताइए। अभी हाँ। अनुप्रिया ने राबड़ी देवी के लिए अंगूठा छाप शब्द का इस्तेमाल किया। क्या ये डेरोगेटरी है? क्या ये सही है कहना, सतीश के सिंह? देखिए, नीतीश जी एक पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, वाकई इंजीनियर हैं, और बहुत सामाजिक न्याय के क्षेत्र में, सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग में उन्होंने बहुत काम किया है। तो वो एक कहने का तरीका होता है, अंगूठा छाप कहने का तरीका होता है। ये मैं नहीं मानता हूं इस तरह से डेरोगेटरी। जैसे तो तेजस्वी को भी 9वीं फेल कहा जा रहा है। तो यही आरजेडी की प्रवक्ता जो आपके साथ बैठी हुई हैं, मैंने इनको एक दिन कहते हुए सुना कि मैं तो पीएचडी हूं, मैं तो प्रधानमंत्री जी को भी पढ़ा सकता हूं। ये चलता है, ये राजनीतिक भाषा है। ठीक है, ओके। राजकिशोर तिवारी, पहले आइए। क्या देश में 2014 के बाद ये जबरदस्ती का नैरेटिव बनाया जा रहा है कि मोदी राज में इस देश में कोई मुसलमान बड़े पद पर नहीं जा सकता? क्या ये फैक्ट भी है? दरअसल मुझे लगता है कि एक बार थोड़ा सा अगर आंकड़ों पे जाएं मानक जी, तो आजादी के बाद अगर हम प्रशासनिक अधिकारियों पे ही थोड़ा सा अगर आकलन कर लें, 10.3% के करीब आईएएस आईसीएस होते थे। आज की तारीख में कितने मुस्लिम? हाँ। आज की तारीख में 3.3% है पूरे देश में। आप विधायकों और सांसदों की बात कर रहे हैं, वो 5 से 7% के बीच में वो लगातार वेरी कर रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं हो रहे हैं। तो इस समय किसका शासन था और किस तरीके की राजनीति? मुझे लगता है कि भले ही पार्टियों में चेहरे बदलते रहे, पार्टियां बदलती रहे, किस तरीके से वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है और वोट के लिहाज से लोग अपना काम करते हैं, ये तो है मुसलमानों की स्थिति। यही बात ऑल इंडिया मजलिस मुताहिदीन जिसकी आप बात कर रहे हैं, एआईएमआईएम, जिसको कह रहे थे अभी सतीश के सिंह जी, कौन है एआईएमआईएम? तो वो है जिसने 5 सीटें पिछली बार सीमांचल में ले ली थी, है ना, ले ली थी ना, और कुल मिला के पूरे देश में वो घूम रहा है वो बंदा। अब वो क्या कह रहा है कि भाई मुसलमानों के जो मसले हैं, मुसलमानों के जो मसलात हैं, वो कोई हिंदू नहीं समझ सकता।
हमारी दिक्कतें, वो एक मुस्लिम लीग वाली पॉलिटिक्स उस तरफ वो लेकर जाने की कोशिश करते हैं। अब वो किसको राजनीतिक तौर पे फायदा करती, किसको नुकसान करती, ये आकलन का विषय हो सकता है। लेकिन अभी कुछ जो चर्चा बड़ी दिलचस्पी, मैं अभी हाइपोथेटिकल इश्यूज पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो असली मुद्दे हैं, एक मुद्दा यह है कि आप महागठबंधन में पूरी तरीके से लोग इंटैक्ट दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरा, नीतीश कुमार के साथ में भारतीय जनता पार्टी को खुलकर स्पष्टता के साथ जैसे आना चाहिए कि आप आ रहे हैं, ये दो नैरेटिव हैं जो वहां पर सबसे ज्यादा चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मैंने आप